आज का हमारा प्लान है मूवी देखने जाने का। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मुझे ये मौका मिला है मूवी देखने के लिए, तो मैं ये मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं कि बीच में मुझे मौका नहीं मिलता था, लेकिन हमारी बच्चे काफ़ी छोटी थी तो हम अवॉइड करते थे मूवी देखना, घर पे ही देखते थे। तो आज फाइनली हमें थिएटर जाने का मौका मिला है और मेरी बच्चियों का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा और मैं आप सबको बताऊंगी कि उन सबका रिएक्शन क्या था। और ये मतलब वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि मतलब हम किस चीज़ से गए और कौन सा थिएटर में गए, सबसे बड़ा सस्पेंस। और मूवी का नाम है ये बंटवारा, सनी देओल का मूवी है। और ऑब्वियसली सनी देओल का मूवी है तो बहुत अच्छा होगा ही, इसलिए मैं रेडी भी हो गई कि हाँ चलो सनी देओल जी का मूवी है तो मैं जाऊंगी ज़रूर देखने। और ये अभी रिलीज़ हुआ था 14 अगस्त को, तो इनको अभी टाइम मिला है हमें मूवी दिखाने के लिए, तो मैं इस मौका को मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए फटाफट टाइम बिना वेस्ट किए मैं रेडी होती हूँ। तो जैसे ही हस्बैंड का कॉल आता है कि तुम रेडी हो जाओ मूवी के लिए, हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे, तो मैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मैं निकल गई रेडी होने के लिए। मैं बच्चे हमारे दोनों सो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चों को रेडी करूँगी। तो ये ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया था, लेकिन ये मुझ में बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, टाइट हो रहा था। और मुझे ये काफ़ी मन था पहनने के लिए, लेकिन फिर वही है कि हुआ नहीं मेरे में। फिर मैंने दूसरा ड्रेस निकाला और ये फाइनली हो गया था। तब तक ये आ चुके थे ऑफिस से और ये वानू उठ गई है। और उठने के बाद ये अभी सोई है तान्या, तो इन्होंने कहा कि तुम फटाफट रेडी हो जाओ, मैं इस लोग को संभालता हूँ और इन लोग को रेडी करता हूँ। तो इन्होंने फटाफट उन लोग का कपड़ा जो है प्रेस करा, दोनों को अच्छे से रेडी किए। मैं दोनों को खाना वाना खिला दी थी और ये लोग दोनों फ्रेश हो गई थी, तो इन्होंने कहा कि तब तक मैं इन लोग का ड्रेस चेंज कर देता हूँ, तुम रेडी हो जाओ। और इन लोग का दूध खाना वाना इन लोग का बैग में ले लो, हो सकता है थिएटर में अगर इसको भूख लगे तो, जैसे कुछ खाना बाहर का तो दे नहीं सकते, तो मैंने वो सब डाल लिया था। और देखिए कितनी क्यूट लग रही है मेरी बानू। तान्या को भी अभी रेडी करना बाकी है, वो भी वेट कर रही है बगल में, वो भी बैठी है कि कब आएगा मेरा टर्न। ये कितनी एक्साइटेड है कि अभी मेरा टर्न आने वाला है, और इसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि हमें कहीं जाना है। और ये तब और एक्साइटेड हो जाती है जब मुझे अलग लुक में देखती है, क्योंकि मैं घर में नॉर्मल ड्रेस में रहती हूँ, और जब मैं खुद रेडी होती हूँ तो इसे पता चल जाता है कि कहीं हम जाने वाले हैं। और ये देखिए वानू रेडी हो गई है, ये मतलब अलग ही दुनिया में रहती है और ये अलग दुनिया में रहती है। उसका पता नहीं, वो शांत शांत रहती है और ये बहुत ही चंचल रहती है। फिर हम सब रेडी होके अच्छे से हम निकल चुके थे बाहर, और हम जा रहे थे और हमें जाना था मेट्रो से। हाँ, क्योंकि मेट्रो से इसलिए जाना था क्योंकि हम कैब से नहीं जा पाते, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक रहता है। शाम का टाइम था तो शाम के टाइम में काफ़ी यहाँ ट्रैफिक रहती है। और फिर यहाँ पर भी वही हुआ, लेट हो गए हम। यहाँ पर भी मैंने तो एंट्री कर लिया था अपना, लेकिन इन्होंने अपना एंट्री नहीं कर पाया। पता नहीं इनका मेट्रो कार्ड में क्या हुआ था कि एंट्री नहीं ले रहा था, तो ये गए काउंटर पे भैया से बात किए। फिर भैया ने भी कहा कि ठीक है एक बार और ट्राई कीजिए सर, हो सकता है कि इस बार हो जाए। तो वो दोबारा से ट्राई किए, नहीं हुआ। मैं यहाँ इतना वेट कर रही थी, कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे। यहाँ पर ही हमारा पता नहीं क्या हो गया था, मेट्रो कार्ड काम ही नहीं कर रहा था हमारा यहाँ पर। इतना वेट करने के बाद फाइनली इनका मेट्रो कार्ड काम किया और ये इन कर पाए। उसके बाद बिना लेट किए हम लोग नीचे गए स्टेशन के पास, और 1 मिनट के अंदर में ही मेट्रो आ गई थी। वहाँ पर हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम बहुत हो चुके थे, क्योंकि घर से ही लेट निकले थे हम। और यहाँ मेट्रो में भी हमें 10 मिनट कम से कम लगने ही वाली है, तो मुझे लग रहा है कि मूवी का फर्स्ट सीन तो हमें नहीं मिलेगा देखने के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये फर्स्ट एक्सपीरियंस करना था मेट्रो का। ये हमारे बच्चे को एक्सप्रेशन देखना, ये इसका एक्सप्रेशन, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा मेट्रो में, ये अजब ही एकदम मतलब बिहेव कर रही थी, इतना एक्साइटेड। मैंने इसको अभी कहीं मतलब घर पे बिल्कुल भी नहीं देखा था ये मेरी तान्या को। ये अलग ही फेसेस बना रही थी एकदम, आदमी लोग को देख के इतना मतलब ये एक्साइटेड हो रही थी ना कि मत पूछिए। और साथ में भानु, वो उसको तो मतलब वो शौक थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे और ये गए थे टिकट लेने के लिए। टिकट पहले से ले चुके थे, किसी के दे के रखे थे तो उन्हीं से लेने गए थे।
और हम आए हैं फौजी सिनेमा हॉल, दिल्ली कैंट में आता है, शंकर विहार में। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, सिनेमा हॉल के बाहर है अभी हम। और यहाँ पर इतना नीट एंड क्लीन था, मतलब मत पूछना, ये इतना साफ़ सुथरा था। ऑब्वियसली हमारे फौजी के अंदर में जो भी कुछ आता है, जैसे कि कैंटीन हो गया या फिर गार्डन्स हो गया या फिर कुछ भी, कहीं पर भी आप जाओ वहाँ पर इतना क्लीन आपको मिलेगा। वहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं मिलेगा। लाइक आप सिविल एरिया में जाओगे तो वहाँ मतलब हर जगह डस्ट रहता है, कूड़ा रहता है और जगह जगह पर ठेला लगाया रहता है। यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ हमें खाने पीने के लिए भी सुविधा है। यहाँ पर कैफेट एरिया है, तो जो कि बहुत, आप जैसे देख सकते हो कितना क्लीन है। और हम यहाँ पर देखो कितना लेट हो चुके थे, पूरा यहाँ पर बाहर हॉल खाली पड़ा था। और जैसे हम हॉल के बाहर जैसे एंट्री करते थिएटर के अंदर, तो आधा सीन शुरू हो चुका था। और ऑब्वियसली हम लोग लेट पहुंच गए थे, लेट ही हो गए थे, 7:30 हो गए थे और आधा सीन स्टार्ट भी हो गया था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ तक वो सीन आ चुकी थी। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना हम लेट पहुंचे थे मूवी देखने के लिए। फिर भी हमने यहाँ से जो लास्ट तक मूवी देखा, जितना मुझे समझ में आया, ये कोई धर्म के ऊपर मूवी नहीं बनाया गया था। ये एक माँ के ऊपर मूवी बनाया गया था, जो काफ़ी इमोशनल सीन था कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो भी उनके अंदर भी इंसानियत है अभी भी। और ये एक माँ के ऊपर मूवी बनाया गया था कि धर्म और मजहब से ऊपर भी एक धर्म होता है जो कि है माँ। तो मेरे हिसाब से तो आप सबको ये मूवी देखना चाहिए। और बाकी तो आप सबका अपना अपना ओपिनियन है। और ये तानिया यहाँ पर सो गई थी मूवी देखते देखते, मतलब इतना नींद में, ये गहरा नींद में हो गई थी कि इंटरवल भी आया तो इसे कुछ पता नहीं चला। जब इसे होश आया तो ये किसी और की गोदी में थी, ये भैया के गोद में जाके बैठ गई थी। और मूवी खत्म होने के बाद ये इतनी खुश हुई, सब वहाँ पर इतना तालियां बजा रहे थे, सीटी मार रहे थे, तो ये भी खुश होके ताली मारने लग गई थी। और हम अभी निकल चुके थिएटर से। और बाहर निकलने के बाद बैक साइड भी इतना क्लीन है, सिविल जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैक साइड फ्रंट से अच्छा है और बैक साइड से निकलने के बाद बिल्कुल भी बेकार, भी खुली एकदम थर्ड क्लास का है। यहाँ पर नहीं, यहाँ बैक साइड भी इतना नीट एंड क्लीन था, इतना क्लियर था, इतना साफ सुथरा था। और यहाँ पर वान्या थक गई थी मेरी गोद में, तो बोली कि मैं भी पापा के कंधे पे जाके बैठूंगी। तो ये दोनों को कंधे पे ले लिए थे। काफ़ी लेट हो चुका था, 10 बज चुके थे रात के और मैं भी बहुत थक गई थी। मेट्रो को आने में टाइम था। यहाँ पर देखिए, अब जैसे देख रहे हो कि पूरा खाली है, मेट्रो स्टेशन पूरा खाली हो चुका था। कोई भी अगल बगल पे नहीं था, कोई भी नहीं था। और ट्रेन आने में भी टाइम था। इतना वेट करने के बाद 10 मिनट के बाद मेट्रो आई। और इसका एक्साइटमेंट लेवल, ये तो बिल्कुल भी थकी नहीं। इसको तो लग रहा था कि अभी भी ये, मतलब इसको रात भर छोड़ दो, ये घूम सकती है, खेल सकती है, इतना इसके अंदर अभी स्टेमिना बाकी था। मैं तो एकदम से थक गई थी। फिर थोड़ी ही देर बाद मेट्रो आ गई थी और हम निकल गए थे घर के लिए वापस। इतना थक गए थे कि मत पूछिए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था, जो किसी कुछ करना नहीं था। बैठे बैठे सिर्फ मूवी देखते देखते मैं तो बिल्कुल भी थक गई थी एकदम से। और ये सही है कि हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर ही हमारा दिल्ली कैंट का जो पीवीआर है, हमारा सिनेमा हॉल है, बहुत पास में ही है। तो जब भी मूवी लगेगी तो हम वहाँ जा सकते हैं, काफ़ी पास में ही है। हम बाहर आके देखे तो सारा दुकान बंद हो चुका था। ये ठेला वाला का ही दुकान खुला था, जो कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया। उसमें से हमने बिना खाए वापस घर पे आ गए। और घर में आने के बाद इन लोग दोनों, ये तीनों बाप बेटी खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। मैं तो एकदम से थक गई थी, पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं सोची कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। खिचड़ी बनाना ही था, तो फिर हमने भी उसी में ही खा लिया। तो कैसा लगा आप सबको ये मेरा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप सब मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।